नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल अमित स्टडी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज हम ब्रेन ट्रेसी की किताब गोल अर्थात लक्ष्य के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास धन दौलत, ऐशो आराम और बहुत सारी खुशियाँ मिले जिसे आप पाना चाहते हैं तो कैसा होगा। आप सोच रहे ये कैसे संभव है। ये संभव है अगर आप अपने लक्ष्य को चुनें और उस पर मेहनत करें तो ये संभव है, क्योंकि जीवन में कोई भी चीज़ को पाना असंभव नहीं है। अगर आप उसे सोच सकते हैं तो आप वो बन भी सकते हैं। आप दिन भर जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। उम्मीद से पहले पाए हर मनचाही चीज़। इस किताब उन लोगों के लिए है जो जीवन में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। आप भी अगर जीवन में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर सुनें। आप अगर सफल होना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को तय करें, उसे हासिल करने की योजना बनाएं और अपनी योजना पर हर रोज़ मेहनत करें। जब शिकागो में एक सेमिनार में मिलेनियर और मल्टी मिलेनियर एक जगह में एकत्रित हुए तो उन सबको पूछा गया कि आप लोग जीवन में ये सब कैसे हासिल किए। तो उनमें से सबसे समझदार व्यक्ति ने उठकर कहा कि उनके हिसाब से लक्ष्य से ही सफलता मिलती है, बाकी हर चीज़ तो बस एक कमेंट्री है। लक्ष्य तय करने की आपकी क्षमता ही सफलता की सबसे प्रमुख योजना है। लक्ष्य आपके सकारात्मक मस्तिष्क का ताला खोलती है और मंजिल तक पहुंचने वाली मददगार चीज़ों तथा ऊर्जा को मुक्त करती है। लक्ष्य के बिना आप बस जिंदगी की लहरों पर डूबते उतरते रहते हैं, जबकि लक्ष्य होने पर आप तीर की तरह उड़कर सीधे निशानों पर पहुंच जाते हैं। सफलता का एक नियम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, और ये सिर्फ आप और आपके विचार ही तय करती है। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी क्षमता का विकास होता है और आपकी प्रेरणा का स्तर ऊंचा होता है। आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादातर वक्त सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। आपकी बाहरी जगत आपकी आंतरिक जगत का प्रतिबिंब बन जाता है। आप जिसके बारे में भी सोचते हैं वो लगातार आपकी ज़िंदगी में प्रकट होता है। कई हज़ार सफल लोगों से पूछा गया कि ज़्यादातर वक्त वो किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो उनका जवाब था अपनी मनचाही चीज़ के बारे में और उसे पाने के बारे में। दूसरी तरफ असफल लोग ज़्यादातर वक्त अपनी समस्या और चिंता के बारे में बात करते हैं। जब आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होता है, आपको पता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये कहाँ है और इसे कैसे हासिल करना है। आप ठीक ठीक क्या पाना चाहते हैं, बस इसका फैसला करने से आप और आपका लक्ष्य ठीक समय पर एक दूसरे से मिल जाएंगे। प्रकृति आपके लक्ष्य के आकार के बारे में परवाह नहीं करती। अगर आप छोटे लक्ष्य तय करते हैं तो आपका संचालित लक्ष्य प्राप्ति तंत्र आपको छोटे लक्ष्य हासिल करने में समर्थ बनाएगा। लेकिन अगर आप बड़े लक्ष्य तय करते हैं तो बस वो नेग्रेसिव क्षमता आपको बड़े लक्ष्य हासिल करने में समर्थ बनाएगी। आप सच्ची खुशी तभी महसूस करते हैं जब आप किसी महत्वपूर्ण चीज़ और कदम दर कदम प्रगति कर रहे होते हैं। लक्ष्य की ओर उठा हर कदम आपके हर विश्वास को बढ़ा देता है कि आप भविष्य में ज़्यादा बड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं और उसे पा भी सकते हैं। आपके भीतर इसी वक्त लगभग हर वो लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है जिसे आप अपने लिए तय करते हैं। अपने प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप पूरी तरह स्पष्ट कर ले कि आप ठीक ठीक क्या पाना चाहते हैं। अपने सच्चे लक्ष्य के बारे में आप जितने ज़्यादा स्पष्ट होंगे, आपके बेहतर ज़िंदगी की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा स्पष्ट होगी। लक्ष्य प्राप्ति का शुरुआती बिंदु इच्छा है। अगर आप सचमुच अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रबल इच्छा विकसित करनी होगी। जब आपकी इच्छा तीव्र होती है तभी आपके तमाम बाधाओं से उभरने की ऊर्जा और जोश मिलता है। अच्छी खबर यह है कि आप जिस चीज़ को लंबे समय तक और प्रबलता से चाहते हैं उसे अंततः हासिल कर सकते हैं। लक्ष्य तय करना, हर दिन उसकी दिशा में काम करना और अतत उसे हासिल करना जिंदगी में खुशी की कुंजी है। लक्ष्य तय करने इतना शक्ति है कि उसे हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाने से पहले ही आप रोमांचित हो उठते हैं। उसके बारे में सोचने से जोशीले होते हैं।
सभी नकारात्मक भावनाएं सफलता और खुशी की सबसे बड़ी शत्रु है। नकारात्मक भावनाएं आपको नीचे रोक के रखती है, आपको थका डालती है और आपकी ज़िंदगी की सारी खुशी को चूस लेती है। मानव इतिहास में शुरू से लेकर आज तक नकारात्मक भावनाओं ने इंसान और समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है, उतना अतीत के सभी महामारियों ने भी नहीं पहुंचाया। अगर आप वाकई खुश और सफल होना चाहते हैं तो नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो आपका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। सौभाग्य से आप ये काम कर सकते हैं। आप नकारात्मक भावनाओं से पूरी तरह से आज़ाद हो सकते हैं। आपके ज़िंदगी के भागदौड़ अपने हाथ में थाम सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि मैं जिम्मेदार हूँ। जब भी आपको किसी वजह से गुस्सा आए या विचलित हो जाए तो ये 3 शब्द बोल दे। कोई काम करने या ना करने की चुनाव और निर्णय से आपने अब तक की पूरी ज़िंदगी को आकार दिया है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। अगर कोई ऐसा चीज़ है जिसे लेकर आप खुश नहीं हैं तो ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप उसे बदलने की और बेहतर बनाने के लिए ज़रूर कदम उठाएं ताकि वो आपकी मनमाफ़िक हो जाए। आप ये मान लीजिए कि आप पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी के प्रभारी खुद हैं। खुद को अपनी व्यक्तिगत सेवा कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट के रूप में देखें। एक शक्तिशाली व्यक्ति जो पूरी तरह से संकल्पवान और आत्मनिर्देशित है। अतीत के घटनाओं के बारे में अफसोस और भी शिकायत करना छोड़ दे क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता है। इसके बजाय आपका रुख भविष्य की तरफ कर ले और इस बारे में सोचें कि आप क्या चाहते हैं और कहाँ जा रहे हैं। सबसे बढ़कर आपके लक्ष्य के बारे में सोचिए। लक्ष्य के बारे में सोचने भरने से आप सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बन जाते हैं। जिन लोगों का नियंत्रण के बटन आंतरिक होते हैं वो महसूस करते हैं कि वो अपने जीवन के पूर्ण नियंत्रण में है। वो खुद को शक्तिशाली और आत्मविश्वासी और समर्थ महसूस करते हैं। वो आमतौर पर आशावादी और सकारात्मक होते हैं। वो अपने बारे में ज़बरदस्त महसूस करते हैं और काफ़ी हद तक अपने तकदीर के स्वामी खुद होते हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों का नियंत्रण के बटन बाहरी होते हैं वो महसूस करते हैं कि उनके बाहरी तत्व नियंत्रण करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बॉस, उनके बिल, उनके जीवन के साथी, उनके बचपन की समस्या है और उनके वर्तमान की स्थिति उन्हें नियंत्रण करती है। आप अपने जीवन की लीडर बने, एक लीडर की तरह सोचें। मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज ये है कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर वक्त सोचते हैं। जो लीडर होते हैं वो भविष्य के बारे में सोचते हैं। वो इस बारे में सोचते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं और वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना होगा। दूसरी ओर जो लीडर नहीं होते हैं वो वर्तमान पल की खुशियाँ और समस्या के बारे में सोचते हैं। वो अतीत के बारे में सोचते हैं जो गुजर गया है और जिसे बदला नहीं जा सकता है। लक्ष्य बनाने में सबसे बड़ी बाधा खुद को सीमित करने वाली विश्वास होता है। आप बुद्धि, योजना, गुण और रचनात्मक व्यक्तित्व या और किसी मामले में खुद को हीन मानते हो। इसका परिणाम ये होता है कि आप खुद को सस्ता में बेच रहे हो। खुद को कमा कर आप कोई लक्ष्य तय नहीं कर सकते। अगर आप लक्ष्य तय भी कर लेते हैं तो वह बहुत ही कम होता है, जो आपकी क्षमता के कम होता है। आपकी कल्पना का कोई सीमा नहीं है। आप कल्पना करते हैं कि आपके पास बहुत सारे समय, गुण और योजनाएं हैं जिनकी ज़रूरत आपको अपना हर लक्ष्य हासिल करने के समय लिए होगी, चाहे आप जीवन में कहीं पर हो। आप कल्पना करते हैं कि आपके पास बहुत सारे दोस्त, संपर्क और संबंध हैं जिनकी ज़रूरत आपको हर दरवाज़ा खोलने वाले और हर मनचाही चीज़ हासिल करने के लिए ज़रूरत होगी। जब आपके पास स्पष्ट, रोमांचक लक्ष्य और आदर्श होते हैं तो आप अपने और अपने संसार के बारे में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। आप ज़्यादा सकारात्मक और आशावादी होते हैं। आप ज़्यादा खुशी और जोशीले होते हैं। आपके दीर्घकालीन भविष्य के बारे में आप जितने ज़्यादा स्पष्ट होंगे उतनी ही ज़्यादा तेज़ी गति से उन लोगों और परिस्थितियों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे जिनकी ज़रूरत आपको अपने सपने साकार करने के लिए होगी। अपने व्यक्तित्व और अपने मनचाही वस्तु के बारे में
आप जितने ज़्यादा स्पष्ट होंगे ज़िंदगी के हर स्रोत में, उतना ही ज़्यादा हासिल करेंगे और वो भी बहुत तेज़ी से। कल्पना करें कि हर समस्या का समाधान है, हर सीमा से उभरने का उपाय है और कहीं कोई सीमा नहीं है। कल्पना करें कि आप आपने लिए जो भी लक्ष्य तय करेंगे उसे आप पा सकते हैं। भविष्य से वर्तमान की और उल्टी सोच का अभ्यास करिए। आज से 5 साल आगे पहुंच जाए और पलटकर वर्तमान को देखें। कल्पना करें आपकी आर्थिक स्थिति हर दृष्टि से आदर्श हो। आप कितना कमाएंगे, आपकी नेटवर्थ कितनी होगी। इन लक्ष्य को साकार करने के लिए आप आज से ही कदम उठाएं। जिंदगी की हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफल होने वाले लोगों और लीडर्स की में एक बेहतर महत्वपूर्ण गुण ये है कि उन्होंने अच्छी तरह से पता होता है कि वो कौन है और किस स्कीम में यकीन करते हैं और किन सिद्धांतों की बुनियादी पर खड़े हैं। ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य, जीवन के मूल्य और आदर्शों को लेकर दुविधाग्रस्त होते हैं। इस वजह से वह आगे पीछे होते रहते हैं और बहुत कम हासिल कर पाते हैं। दूसरी ओर सफल लीडर्स उतने ही या उससे भी कम योजनाओं और अवसरों के बावजूद ज़्यादा उपलब्धियां पा लेते हैं। इसी तरह आप अगर अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में मेहनत करनी होगी। धन्यवाद।